भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के स्वास्थ्य मंत्री ने एक चिट्ठी लिखी है आज राहुल गांधी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को, और कोविड को लेकर के तमाम तरह के कंसर्न उस चिट्ठी में जताए गए हैं। योगेंद्र यादव जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि क्योंकि चीन में कोरोना के केसेस की संख्या लगातार बढ़ रही है और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री यहां से लौटे तो कोरोना संक्रमित हो गए वापस अपने राज्य में जाने के बाद, इसलिए प्रोटोकॉल्स जो हैं इंश्योर होने चाहिए और अगर नहीं हो सकते हैं तो यात्रा स्थगित कर देनी चाहिए। ये कोरोना बड़ी अजीब बीमारी है। ये जब प्रधानमंत्री रैली करते हैं तब नहीं होती, जब कांग्रेस करती है तो हो जाती है, जब इनका इलेक्शन होता है तब नहीं होती, जब कोई दूसरा इलेक्शन होता है नहीं होता तब वो हो जाती है। मैं समझता हूं ये कोरोना देश में नहीं है, ये बीजेपी के दिल में कोरोना हो गया। जब से यात्रा शुरू हुई है बड़ा भारी कोरोना लग गया बेचारों को। इसका इलाज होना चाहिए, स्वास्थ्य मंत्री को जरूर इसका इलाज करना चाहिए। 105 दिन हो गए यात्रा को। जी, तो 105 दिन हो गए, कुछ नहीं हुआ। इन बेचारों ने सब कुछ कोशिश की, हर तरह का कीचड़ पारा, वो कीचड़ वापस इनके मुंह पे आ गया। अब ये हथियार लगा रहे हैं कि सत्ता का इस्तेमाल करते हुए कोई मेडिकल ग्राउंड ढूंढे। अब इससे ज्यादा डेस्परेशन क्या हो सकता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि स्वास्थ्य मंत्री कल से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की सारी रैलीज के ऊपर ये बंदिश लगाएंगे। कल से मुझे उम्मीद है, आपकी चैनल तो बहुत महान चैनल है और आप सारे देश में बीजेपी को ट्रैक करेंगे कि क्या कल से बीजेपी कोई रैली करना बंद करती है कि नहीं करती है। आप इसको ईमानदारी से रिपोर्ट कीजिएगा और हमारे स्वास्थ्य मंत्री की सेहत का रिपोर्ट रोज शाम को दिखाया कीजिएगा। लेकिन क्या आपको लगता है, कह रहे हैं देश हित में यात्रा स्थगित कर देनी चाहिए, ऐसा स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं? मैं कहता हूं स्वास्थ्य मंत्री जरूर इसकी घोषणा करें कि देश हित में वो क्या क्या काम कर रहे हैं। देश हित के अंदर उन्होंने कौन कौन सी रैली स्थगित की है पता लग जाएगा ना। जब प्रधानमंत्री दूसरों की रैली बंद करवा के अपने हजारों लाखों लोगों के बीच में जाते थे तब कोरोना नहीं होता था। मैंने कहा ना, कोरोना बड़ी अजीब बीमारी है, अभी समझ नहीं आ रही शायद देश को। कहा जा रहा है कि चीन में क्योंकि अब अचानक से बढ़ोतरी हो गई है इसलिए। हाँ, चीन वाला मामला आपने बहुत इंपॉर्टेंट उठाया है। मैं समझता हूं कि चीन की कुछ चीजें इन्हें दिखती हैं, कुछ चीजें नहीं दिखाई देती। इनको ये नहीं दिखाई देता कि चीन अरुणाचल प्रदेश में क्या कर रहा है, लेकिन चीन के किस प्रांत में कोरोना हो रहा है ये इनको दिखाई दे जाता है। इनका चश्मा ठीक करवाइए ना आप थोड़ा सा। भक्त चरण दास भी हैं हमारे साथ, कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज हैं बिहार के, उनसे बातचीत करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने अपनी चिट्ठी में साफ तौर पर कोरोना को लेकर के तमाम तरह के कंसर्न्स गिनाए हैं और कहा है कि अगर यात्रा हो रही है तो प्रोटोकॉल्स, वैक्सीनेशन, तमाम प्रोटोकॉल्स जो है उसको पूरा किया जाए। अब जानते हो कि पूरा देश को याद है जब कोरोना चीन में शुरुआत हुआ तो राहुल जी पूरा देश को और देश की जनता को, सरकार को वार्निंग देते, सरकार को कहे थे कि व्यापक अरेंजमेंट अभी से करो, नहीं तो देश में बहुत व्यापक कोरोना हो जाएगा और देश की बुरी हालत होगी। 2 साल में देश की अर्थव्यवस्था, देश की रोजगार, देश की सारा कुछ खत्म हो गया, लेकिन वो नहीं दिखा। और उस समय गुजरात में अमेरिका का प्राइम मिनिस्टर को लाके, प्रेसिडेंट को लाके मीटिंग कराया। मध्य प्रदेश में सरकार तोड़ा, कर्नाटक में सरकार तोड़ा, तोड़ने के बाद चुप नहीं रहे, रैली कराए, बहुत बड़ा बड़ा रैली कराए। ये तो देश देखा है। अभी तो नॉर्थ ईस्ट से आए हैं मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं गए थे अभी असम में, दूसरे राज्यों में, नॉर्थ ईस्ट में मीटिंग करे। उनका मीटिंग अभी भी हो सकता है, वो जब चाहे कर सकते हैं, तब भी करे। राहुल जी के बार बार वार्निंग के बाद भी, ऑपोजिशन के बार बार कहने के बाद भी बीजेपी का सारा प्रचार तंत्र चालू रहा। और आज देश जोड़ने के लिए, नफरत तोड़ने के लिए राहुल जी जब ये सत्याग्रह कर रहे हैं, गांधी जी के पथ पर चल रहे हैं, तो गांधी जी के पथ पर चलने वालों को भी रोकने के क्या आपको लगता है यात्रा स्थगन करने का कांग्रेस पार्टी विचार करेगी जैसा सरकार कह रही है? बीजेपी की बातों पे अगर देश की जनता के हाल ठीक से दे देंगे, गारंटी दे देंगे राहुल जी को कि देश की रोजगार जो है, आजकल 16 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलना था, हम दे देते हैं, तो कर सकते हैं। आपने जो कोविड में जितने लोग मरे उनके परिवारों को 50-50 लाख का मुआवजा दे दें तो हो सकता है, सोच सकते हैं। देश के किसानों का कानून खिलाफ जो कानून लाया है, देश के जंगल को छीनने के लिए जो फॉरेस्ट कानून लाया है, वो सब वापस कर दें और फॉरेस्ट प्रोडक्ट, किसान का प्रोडक्ट को एमएसपी दे दें। पॉजिटिव बात करो ना, हम देते हैं राहुल जी, आप यात्रा बंद करो। तो राहुल जी को हम लोग निवेदन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कांग्रेस पार्टी के बिहार के इंचार्ज भक्त चरण दास कह रहे हैं कि यात्रा स्थगन अगर सरकार तमाम तरह के वायदे कर दे
तब सोच सकती है कांग्रेस पार्टी। कैमरा पर्सन कुलदीप बालियान के साथ विजयलक्ष्मी, इंडिया टीवी, नूंह।